अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आप लोगों ने ट्राई किए होंगे बहुत सारे केक। ये केक बिना ओवन के, बिना अंडों के बनेगा और इतनी आसानी के साथ 3 लेयर्स में बनाएँगे। बहुत ही यम्मी होगा, बहुत ही ज़बरदस्त। क्योंकि आप लोगों को मेरी रेसिपी आती है बहुत ही पसंद, तो सोचा आज न्यू सी रेसिपी शेयर करूँ। आप लोगों ने ट्राई किए होंगे बहुत सी बिस्किट्स वाले रेसिपीज़। तो आज की रेसिपी में बहुत ही डिफरेंट वे में हम लोग यूज़ करेंगे बिस्किट्स को। किसी भी टाइप के ले सकते हैं आप लोग बिस्किट। 2 किस्म के मैंने बिस्किट लिए हैं, एक क्रीम वाले बिस्किट हैं, सिंपल हैं। साथ में हम लोगों ने ले लेना है मेल्टेड बटर। सिंपल माइक्रोवेव में घुमाएंगे बटर को या घी को, तो आप लोगों ने ले लेना है। मैंने 200 ग्राम्स बिस्किट लिए हैं। जैसा कि मैंने बताया, किसी भी टाइप के लेके आप लोगों ने चॉपर में डालना है और बारीक कर लेना है, या फिर बेलन की मदद से आराम से इसको बारीक पीस लीजिएगा। बारीक पीसने के बाद इसमें मेल्टेड बटर ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून मैंने लिया था बटर और इसके अंदर ऐड कर दिया। मेल्ट करने के बाद दोनों चीज़ें अच्छी तरह से कंबाइन हो जानी चाहिए। इसके बाद ले लेना है हम लोगों ने मोल्ड और उसके अंदर डाल देना है अपना मिक्सचर बिस्किट्स वाला। आप लोग चाहें तो चॉपर का इस्तेमाल करें या फिर आप लोग हाथों की मदद से कंबाइन कर लीजिएगा। इसके बाद ऊपर से अच्छी तरह से प्रेस कर देना है। इस तरह से जब केक बनता है ना, तो ये लेयर टूटती नहीं। फ्रिज में रख देंगे इसको और अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे, जिसके लिए हमें चॉकलेट चाहिए होगी, वाइट चॉकलेट। 6 पीसेस लिए हैं। साथ में हम लोगों ने कॉर्नफ्लोर यूज़ करना है। तमाम चीज़ों के मेजरमेंट मैं साथ-साथ एक्सप्लेन करूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। ओरियो या फिर इस तरह के कोई भी क्रीम वाले बिस्किट ले लीजिएगा। साथ में हम लोगों ने पिसी हुई चीनी इस्तेमाल करनी, बटर है हमारे पास, और जहाँ-जहाँ बटर यूज़ हो वहाँ-वहाँ आप लोग घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे दूध। सबसे पहले बिस्किट्स को इस तरह से प्लास्टिक बैग में डालेंगे और अच्छी तरह से पीस लेंगे। 100 ग्राम्स मैंने बिस्किट लिए हैं। बिना कोको पाउडर के इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मिक्सचर बन जाएगा। और फर्स्ट पार्ट में जो मैंने चॉपर में डाले थे वो भी आप लोग इसी तरह से पीस सकते हैं। सबसे पहले 5 चम्मच चीनी, इसमें 6 चम्मच जाएगा कॉर्नफ्लोर का, और फिर साथ में इसमें डालेंगे हम लोग अपना दूध, थोड़ा-थोड़ा करके, ताकि लम्प्स नहीं बनने पाएँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और इसी तरह के मज़े-मज़े की रेसिपीज़ एन्जॉय करना चाहते हैं ना, तो आप लोगों ने सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। क्योंकि आने वाले दिनों में मैं लेकर आने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्त ज़बरदस्त सी रेसिपीज़, जिससे आप लोग होने वाले हैं बेकिंग एक्सपर्ट। चूल्हे पर लेकर चलेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे और इसमें बिस्किट भी डाल देंगे और इसको कुक करेंगे। लेकिन कुक करते वक़्त आप लोगों ने इसी तरह से हैंड बीटर या फिर कांटे का इस्तेमाल करना है। थोड़ी देर लगेगी और ये मिक्सचर गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने स्पैचुला का इस्तेमाल करना है। साथ-साथ साइड्स को क्लियर करना है, हैंड बीटर का इस्तेमाल करना है फेंटने के अंदाज़ से, ठीक है जी। इसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून बटर एंड 6 पीसेस चॉकलेट के डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोगों के पास इस पार्ट में व्हाइट चॉकलेट नहीं है ना, तो आप लोग डार्क चॉकलेट या मिल्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। मिक्सचर को करेंगे हल्का-हल्का सा ठंडा और इसको डाल देंगे अपने बिस्किट्स के ऊपर, जो हम लोगों ने सेट होने के लिए फ्रिज में रखे थे। तकरीबन जो है ना, वो आधे घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया था और आप लोगों ने देखा है कि ये हल्का-हल्का सा गर्म है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको उबलता हुआ नहीं होना चाहिए। इक्वल करना है और फिर इसको रख देना है सेट करने के लिए फ्रिज में। चॉकलेट ली है मैंने नट्स वाली। अगर आप लोगों के पास इस तरह नहीं है, सिंपल चॉकलेट में थोड़े से नट्स ऐड कर लीजिएगा। जैसे रोस्टेड पीनट्स वगैरह होते हैं या फिर आलमंड्स वगैरह होते हैं, छोटे बारीक-बारीक कटे हुए। इससे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर हो जाता है। इसको मेल्ट करेंगे और साथ में इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच भर के, 2 टेबलस्पून दूध के, और इसके साथ हम लोग इसमें 1 टेबलस्पून डालेंगे जी बटर का। बहुत ही ज़बरदस्त ये मिक्सचर बनेगा, क्योंकि नट्स होंगे ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसमें जो चंक्स आएँगे ना नट्स के, बड़े ही मज़े के लगते हैं। आप इसको मीठे के तौर पे बना सकते हैं, किसी भी इवेंट पे बना सकते हैं, केक को ट्राई कर सकते हैं। बस आप लोगों ने करना है ट्राई और मुझे देना है फीडबैक। ये लेयर हम लोग इक्वल करेंगे और इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर रखेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देगा फिर। 3 घंटे हो चुके हैं फ्रिज में रखे हुए, ये ज़बरदस्त सा सेट हो चुका है। इसको साइड से क्लियर करेंगे और मोल्ड को निकाल देंगे हम लोग। इसकी लुक चेक करें, बहुत ही अमेजिंग लग रही है और कट करने पे बहुत ही सॉफ्ट। जब खाएंगे आप लोग तो याद करेंगे। बनाने में बहुत ही आसान, खाने में इतना अमेजिंग और सस्ता भी। अगर आप लोगों को पसंद आया तो फ़ौरन से लाइक कर दीजिए।
इसको हम लोग ट्राई करते हैं और आप लोग कब ट्राई करेंगे मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।